कमरुज्जमा और बदौरा की कहानी। अगले दिन शहरजाद ने बादशाह शहरयार को कमरुज्जमा और बदौरा की कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि फ़ारस देश के पास ही खलदान राज्य था, जिस पर शाहजहाँ नाम के बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह के पास सब कुछ था, बस एक संतान न थी। इसी बात से बादशाह हमेशा दुखी रहता था। बादशाह के दुख को देखकर उसके राज्य के कुछ विद्वानों ने सलाह दी कि उसे दान पुण्य करना चाहिए और ईश्वर से संतान पाने की फरियाद करनी चाहिए। जब कमरुज्जमा जवान हुआ तो पिता ने चाहा कि उसका विवाह कराकर उसे राज्य भार दे दिया जाए, मगर परेशानी यह थी कि उसका बेटा विवाह करना ही नहीं चाहता था। इसलिए जब बादशाह ने अपने बेटे के सामने विवाह की बात रखी तो उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया। इस पर उसकी माँ ने कमरुज्जमा को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। गुस्से में बादशाह ने कमरुज्जमा को महल से दूर एक काल कोठरी में बंद करा दिया। उसी काल कोठरी में कमरुज्जमा के लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया गया। साथ ही पढ़ने के लिए कुछ किताबें भी भिजवा दी गईं, मगर शहजादे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शहजादा अपने आप में ही खुश था। जिस काल कोठरी में शहजादे को बंद किया गया, उसी काल कोठरी के पास एक कुआं बना हुआ था। उस कुएं में मैमून नाम की एक परी रहती थी। हर रात की तरह जब परी कुएं से निकलकर बाहर घूमने जा रही थी, तभी उसकी नज़र वहां मौजूद सैनिकों पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो सैनिक बंद पड़ी काल कोठरी के बाहर पहरा दे रहे थे। काल कोठरी पर बाहर से ताला भी लगा हुआ था। परी ने इससे पहले वहां किसी को भी नहीं देखा था, इसलिए परी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस कमरे में चली गई। वहां उसने कमरुज्जमा को सोते हुए देखा। उसकी सुंदरता को देख परी मोहित हो गई। परी ने इससे पहले कभी इतना सुंदर युवक नहीं देखा था। परी ने सैनिकों की बातों से अनुमान लगा लिया कि यह बादशाह का बेटा है और शादी से इनकार के कारण उसे यह सजा दी गई है। वह सोच में पड़ गई कि आखिर क्या वजह होगी जो इतना सुंदर शहजादा शादी ही नहीं करना चाहता। यह सोचते ही परी आसमान में उड़ गई। तभी उसे अपने पीछे किसी और के होने का एहसास हुआ। परी एकदम से पीछे मुड़ी और पूछा, कौन है? तभी एक जिन्न उसके सामने आया। उसने परी से कहा कि मैं जिन्न नहस हूँ। तब परी ने पूछा, तुम इतनी तेज़ी से कहाँ जा रहे हो? जिन्न नहस ने परी को बताया कि चीन के एक राज्य के बादशाह गौर हैं, जिनकी बेटी का नाम बदौरा है। वह बड़ी सुंदर है, शायद ही दुनिया में कोई दूसरा उस जैसा खूबसूरत होगा। सब उस शहजादी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसे किसी से शादी ही नहीं करनी है। शादी के लिए उसके बार बार मना करने से परेशान होकर उसके माता पिता ने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करा दिया है। मैं उसे ही देखने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही मैमून परी ने जिन्न से कहा कि कुछ ऐसा ही एक शहजादे के साथ भी हुआ है। उसे पास में ही एक कमरे में बंद करके रखा गया है। वो उस लड़की से कहीं ज़्यादा सुंदर है। तुम बेकार में ही पराए देश की लड़की की तारीफ़ कर रहे हो। जिन्न ने जवाब देते हुए कहा, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो दिखाओ मुझे वो कैसा दिखता है। परी उस जिन्न को सीधे शहजादे के पास ले गई। शहजादे को देखते ही जिन्न ने कहा कि दोनों में ज़्यादा सुंदर कौन है, इसका फैसला करने के लिए दोनों को एक साथ देखना होगा। इतना कहकर जिन्न जादू से पल भर में चीन की उस काल कोठरी में पहुंच गया, जहां शहजादी को बंद किया गया था। कुछ ही देर में जिन्न ने सोती हुई शहजादी को लाकर शहजादे के बगल में लिटा दिया। दोनों को देखकर परी ने कहा कि शहजादा ज़्यादा सुंदर है, और जिन्न ने गौर बादशाह की बेटी बदौरा को अधिक खूबसूरत बताया। जब देर तक कोई फैसला नहीं हुआ तो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगे। तभी शहजादे की नींद खुली और अपने पास एक खूबसूरत लड़की को देखकर वो हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि शायद यह वही लड़की है जिससे उसके पिता उसकी शादी कराना चाहते हैं। यह सोचकर शहजादे को अपने फैसले पर पछतावा हुआ। कुछ देर शहजादा उस लड़की को यूं ही देखता रहा। तभी उसकी नज़र लड़की के हाथ पर पड़ी। लड़की ने हाथ में नीले रंग की एक खूबसूरत अंगूठी पहन रखी थी। कमरुज्जमा ने उस लड़की से शादी करने का फैसला किया और लड़की की अंगूठी से अपनी हीरे की अंगूठी बदल ली। अंगूठी बदलते ही शहजादा फिर से गहरी नींद में चला गया और तब लड़की की नींद खुली।
बदोरा ने जब कमरुज्जमा को अपने बगल में देखा तो वह भी हैरान रह गई। शहजादे की सुंदरता और खूबसूरती ने उसे भी मोह लिया और वह भी मन ही मन खुद को कोसने लगी। आखिर क्यों उसने शादी से इनकार किया? उसने सोचा, शायद यही वो शहजादा है जिसे पिता ने मेरे लिए चुना था। तभी अचानक बदोरा की नज़र अपने हाथ में मौजूद हीरे की अंगूठी पर पड़ी। यह उसकी अंगूठी नहीं थी। यह देखकर उसे और भी हैरानी हुई। इस पर उसने शहजादे का हाथ देखा तो शहजादे के हाथ में उसे अपनी नीली अंगूठी दिखी। उसे लगा कि शायद बेहोशी में ही माता पिता ने इस सुंदर लड़के से मेरी शादी करा दी है। यह सोचते सोचते अचानक शहजादी भी बेहोश होकर गहरी नींद में चली जाती है। तो आगे क्या होता है? उधर बहस करते करते परी और जिन्न भी थक चुके थे, इसलिए उन्होंने बदोरा को वापस उसकी काल कोठरी में ले जाने का फैसला किया। फिर क्या था, जिन्न ने जादू किया और पल भर में परी और जिन्न शहजादी को लेकर उस काल कोठरी में पहुंच गए जहां शहजादी को बंद करके रखा गया था। दोनों ने शहजादी को काल कोठरी में ठीक वैसे ही लिटा दिया जैसे वह पहले सो रही थी। उसके बाद परी और जिन्न अपने अपने रास्ते चल देते हैं। अगली सुबह जब कमरुज्जमा जगा तो उसे वह लड़की नहीं दिखी जो रात में उसके बगल में सोई हुई थी। इस पर शहजादा बेचैन हो जाता है और सोचता है कि उसके पिता ने उसके जागने से पहले ही शायद शहजादी को बुलवा लिया होगा। इस ख्याल के साथ शहजादा सैनिकों से उस लड़की के बारे में पूछता है, मगर सभी सैनिक किसी भी लड़की के वहां आने से इनकार कर देते हैं। सैनिकों की बात सुनकर शहजादा आपा खो देता है और सैनिकों को मारने पीटने लगता है। जब इस बियात की खबर बादशाह को होती है तो वह भी हैरान रह जाते हैं और हकीकत जानने के लिए बेटे से मिलने पहुंच जाते हैं। कमरुज्जमा से बात करके बादशाह उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ कोई भी लड़की नहीं आई और ना ही उन्होंने किसी लड़की को उसके पास भेजा था। बादशाह शहजादे से कहते हैं, बेटा तुमने ज़रूर कोई सपना देखा होगा। मगर शहजादा मानने को तैयार न था कि जो कुछ भी रात को हुआ वह एक सपना था। थक हार कर बादशाह अपने सेवकों से कहते हैं, जाओ किसी हकीम को लेकर आओ। लगता है कि शहजादे की तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गई है। इतना सुनते ही शहजादे ने अपने पिता को उस लड़की की नीले रंग की अंगूठी दिखाई। उसे देखकर बादशाह हैरान हो गए। उन्होंने सबसे पूछवाया कि वह नीला रत्न कौन सा है, लेकिन उनके राज्य में और पूरे फारस में ऐसा रत्न किसी ने भी नहीं देखा था। तब राजा ने शहजादे को कहा कि तुम चिंता मत करो, हम उस लड़की को ढूंढ निकालेंगे। हम उसे इधर ढूंढते हैं और तुम हमारे नदी के किनारे वाले महल में चले जाओ। वहाँ परदेसी भी आते हैं, तुम उनसे इस रत्न के बारे में पूछ सकते हो। शहजादा इस बात को मान गया और नहा धोकर अपने नदी किनारे वाले महल के लिए निकल पड़ा, इस विचार के साथ कि उनकी बेटी बदोरा की मानसिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। उन्होंने अपनी बेटी को सोने की जंजीरों में बंधवाकर दूसरी काल कोठरी में डाल दिया था। साथ ही इस बात का भी ऐलान करा दिया, जो भी मेरी बेटी को ठीक करेगा मैं उससे अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। साथ ही उसे अपने राज्य का नया राजा भी घोषित करूंगा। इसके साथ ही बादशाह ने एक शर्त भी रख दी कि उसकी बेटी को ठीक करने का दावा करने वाला अगर असफल रहा तो उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। इस घोषणा के बाद कई हकीम शहजादी को ठीक करने के लिए आए, लेकिन शहजादी को ठीक नहीं कर पाए। इस कारण बादशाह ने ऐलान के अनुसार उन्हें मौत की सज़ा दे दी। तभी एक दिन शहजादी का मुँह बोला भाई मर्जुबन दूसरे देश से चीन लौटा। वहाँ पहुँचते ही उसे शहजादी बदोरा के बारे में पता चला। वो तुरंत लड़की का भेष बनाकर किसी तरह से उस काल कोठरी में पहुँच गया। उसने शहजादी के पास जाकर कहा कि मैं लड़की के भेष में मर्जुबन हूँ। हम दोनों ने बचपन में ही एक माँ का दूध पिया था, इस नाते तुम मेरी बहन हो और हम दोनों एक साथ खूब खेले हैं, तो तुम मेरी दोस्त भी हुई। इसलिए मुझे बताओ आखिर हकीकत क्या है? ऐसा क्या रोग तुम्हें लग गया जिसके कारण बादशाह ने तुम्हें यूं बेड़ियों में बांध के रखा है? बदोरा ने कहा, मर्जुबन तुम दूसरों की तरह मुझे रोगी मत कहो। इतना कहने के बाद शहजादी ने उसे अंगूठी और उस रात के बारे में बताया।
यह सब सुनकर मर्जुबन हैरान हो गया। उसने कहा कि वैसे तो तुम्हारी बात यकीन करने लायक नहीं है, फिर भी मुझे तुम पर भरोसा है। अब तुम चिंता मत करो, मैं उस लड़के को कहीं से भी ढूंढकर तुम्हारे पास लाऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से छुपते छुपाते निकल गया। अब मर्जुबन हीरे की अंगूठी वाले लड़के की खोज करने लगा। जब चीन में उसे ऐसे किसी लड़के के बारे में पता नहीं चला तो वह चीन से बाहर निकल पड़ा। करीब 6 महीने तक वो हर जगह जाता और हर किसी से ऐसे लड़के के बारे में पूछता जिसके पास नीली अंगूठी हो या ऐसा कोई जो किसी लड़की को ढूंढ रहा हो। कई जगहों पर घूमते घूमते एक दिन मर्जुबन एक अनजान जहाज़ में बैठ गया। वह जहाज़ मर्जुबन को उस जगह ले गया जहाँ शहज़ादा कमरुज्जमा था के पिता को जैसे ही यह समाचार मिला वो खुशी के मारे रोने लगे। वो दौड़ते हुए अमजद के साथ आगे बढ़े। अमजद उन्हें सीधे वहाँ ले गया जहाँ सब एक साथ बैठे थे। अपने बेटे कमरुज्जमा को देखते ही बादशाह शाहजहाँ ने उसे गले से लगा लिया। अपने बेटे से शाहजहाँ ने कहा, ऐसा क्या हो गया कि तुम आज तक मेरे पास लौट कर नहीं आए? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। इतना कहकर वो रोने लगे। उसके बाद कमरुज्जमा ने अपने पिता से असद और अमजद की पहचान करवाई। उसके बाद चीन से एक आए बादशाह गौर से भी मुलाकात करवाई। खलदान के बादशाह शाहजहाँ सबसे मिलकर काफ़ी खुश हुए। उसके बाद कमरुज्जमा ने अपने पिता को अब तक का सारा किस्सा सुनाया। फिर सभी ने सलाह मशवरा करके असद का विवाह मर्जीना से और अमजद का विवाह असद की जान बचाने वाली लड़की बोस्तान से करने का फ़ैसला लिया। दोनों का धूमधाम से विवाह हुआ और कई दिनों तक जश्न चला। फिर चीन से आए बादशाह गौर, खलदान के बादशाह शाहजहाँ और उनका बेटा कमरुज्जमा सभी अपने अपने देश लौट गए। इतनी कहानी सुनाकर शहरजाद ने शहरयार से कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। मेरे पास ऐसी ही कई सारी कहानियाँ हैं। अगर मुझे प्राण दंड नहीं दिया जाएगा तो मैं कल दोबारा से एक नई और इससे भी रोमांचित कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी नूरुद्दीन और फारस देश की दासी की है। नई कहानी सुनने की चाह रखते हुए बादशाह शहरयार ने एक और दिन के लिए प्राण दंड रोक दिया और अगले दिन शहरजाद से कहानी सुनाने के लिए दोबारा आने की बात कही। क्या है नूरुद्दीन और फारस देश की दासी की कहानी? जानने के लिए स्टोरी का दूसरा अंश पढ़ें। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी इसे लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे भी अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।